क्या है कि अज्ञान में क्या रहता है कि राग और द्वेष, राग यानी चाह, द्वेष यानी उद्वेग। तो इस दोनों से जब तक आपका छुटकारा नहीं है तब तक आप अज्ञान है। भले ही आपको ज्ञान का बोध हो गया, ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन राग और द्वेष नहीं छूटे तो आप कोई ज्ञानी नहीं कहलाते। इसमें कोई ज्ञानी की व्याख्या ही नहीं है कि आपको शब्दों के जरिए बहुत कुछ मालूमात हो गई और बहुत आप तत्व चिंतन भी कर रहे हैं, सत्य का आपको पता भी चल गया। इसमें कुछ ज्ञान की महती नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज। तो आप राग द्वेष के अतीत होंगे। आपको किसी जगह, किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति, काल से कोई चाह नहीं, कहीं पर आपकी मोहरूप आसक्ति नहीं बनती है। और उसके विपर्यास से जो चाह नहीं तो द्वेष भी नहीं, यानी उद्वेग भी नहीं, क्योंकि आपने जब जब चाह रखी और वो पूर्ण नहीं हुई तो आप उद्वेगित हो जाते। जो मिलना था वो नहीं मिला तो आप उद्वेगित हो जाते, भयकंपित हो जाते। तो ये राग और द्वेष से जब छूटता है इंसान, तब वो सब चीजें स्पष्ट देखता है। उसी को ही विवेक बुद्धि जागरूक होकर सत्य का दर्शन हर पल होता रहता है कि क्या है और क्या नहीं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या बंध है, क्या मोक्ष है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। ये राग द्वेष से छूटे बिना ये स्पष्ट सत्य की देखने की दृष्टि नहीं मिलती। तो अज्ञान की दशा में राग द्वेष होते हैं और ज्ञानोपरांत भी अगर राग द्वेष बरकरार रहे तो कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। राग द्वेष से अतीत यानी स्नेह और द्वेष, ये दोनों से जो अलग थलग रहता है साक्षी भाव से, वही ज्ञान को उपलब्ध हुआ है, वही सच्चा ज्ञानी है, ऐसा मानो। फिर वहां से आपकी शुरुआत होंगी, आपकी परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग पर यात्रा शुरू होंगी। तब आप उसके राग में मोहित नहीं होंगे और द्वेष से उद्वेगित नहीं होंगे। जो बनता है, जो मिलता है, जो अपने प्रयास से, कर्मयोग से यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जितना मिलता है उसमें लाभ मानकर संतुष्ट रहे और मिलने का और प्रयास करते रहे। मिलना ही चाहिए ऐसा प्रयास करे, नहीं मिला तो उद्वेगित नहीं होना है, मिला तो मोहित नहीं रहना है और मिलने का प्रयास भी करते रहना है भविष्य की पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो ऐसे ही ये राग द्वेष से अतीत होने का सच्चा प्रारंभिक सत्य ज्ञान है, वो जो राग द्वेष से अतीत हुआ वही ज्ञानी हुआ। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयांति परम तप। है परम तप, इस सर्ग यानी सृष्टि की रचना में सर्वभूत प्राणी मात्र जो है वो राग और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखों से सम्मोहित किए जा रहे हैं, वो हिप्नोटाइज हो रहे हैं राग और द्वेष से। राग यानी चाह, मोह, आसक्ति, द्वेष यानी उद्वेग, चिंता, भय, तनाव, इससे सब ये उद्वेगित हुए जा रहे हैं। और राग ही ना हो तो द्वेष प्राप्त होने का कोई मौका ही नहीं है। राग से द्वेष है, द्वेष इस संसार में अस्तित्व में नहीं है। राग है तो मन में इन विषय भोगों के कामना से राग उत्पन्न होता रहता है और वो ना मिलने के बाद फिर द्वेष फलित हो जाता है, तो उसमें वो फंस जाता है फिर। तो राग द्वेष से अतीत होना यानी वो अपने आत्म समाहित चित्त स्थित प्रज्ञा अवस्था, वो सच्चा ज्ञानी ध्यानी है, उसका ध्यान सफल हो गया ऐसा समझो। और जो राग द्वेष छूट गए वो ध्यानी हो गया, वो ध्यान करे या ना करे। तो ये आता है ना, जैसे मान लो कोई शुरुआत करे, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई गलत व्यसन है कोई, अब उसको भगवान की पूजा करनी है और ये सेम प्रोसेस, उसको नाम स्मरण और ध्यान मेडिटेशन करना है, अपने को साक्षी भाव में लेके आना। अब वो शुरुआत करेगा तो शुरुआत कैसे करेगा? अब वो कई एक साल से सोची जा रहा है, मान लो जो भी भगत है कि मैं ये व्यसन छोड़ूंगा ना, इसके बिना हो नहीं सकता वो काम, वो व्यसन छोड़ूंगा जब ही हो सकता है, वो बिना जोड़े होगा नहीं। तो वो फिर एक साल में झुंझलाहट में आदमी क्या करेगा? वो ये कहेगा बोले नहीं यार मैं करके रहूंगा, मेरे को इसको छोड़ना ही पड़ेगा और मैं छोड़ के दिखाऊंगा। तो ये भावना आई, तो ये भी तो मैं ही है।
तो वो जो संकल्प शक्ति के बल से आप प्रयोग कर रहे हैं, हाँ उससे भी घटित होने वाला है, उससे भी आपका जो राग है किसी चीज के प्रति आसक्ति मोह वो भी छूटने वाली है। लेकिन वह कभी कहे कभार आपका राग उमड़ आएगा। आप जब अपने साक्षी भाव में या संकल्प में स्थिर नहीं होंगे तब वो मोह उपजेगा और आपका मन होगा कि मैं करूं, मैंने जो छोड़ना चाहा है वो वापस कर लूं और उसका भोग भोग लूं। वैसा उसमें संकल्प से घटित होगा, क्योंकि वो विरोध कर रहा है, तो विरोध करने से आकर्षण पैदा होने ही वाला है। तो संकल्प का सहारा लेकर फिर आपने समर्पण की भूमिका में भी चलना है, दोनों पाव से चलना है। तो परमात्मा के ध्यान की लगन में भी लग जाना है और उसके ध्यान में जो प्रेम भक्ति से आप रस रूपता से रस विमुक्त हो रहे, भाव विभोर दशा आपको प्राप्त हो रही है और अंतर आनंद भगवत ध्यान जनित अनंत सुख आपके अंतरतम में फलित हो रहा है। उससे आपको बाहरी भोगों की कुछ कामना ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप बोलेंगे कि ये मेरा अनुभव है कि किसी पराधीन चीज से सुख पाने से तो ये कई गुना ज्यादा अच्छा है कि मैं स्वाधीन अंतःकरण वाला बनकर ये भगवत ध्यान जनित आनंद को पा रहा हूँ और इसमें कोई भिखारी चित्त की दशा नहीं कि बाहर की दुनिया से मैं कुछ मांगू पालू तो सुखी हो लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बैठी जगह कुछ न करते हुए ध्यान लगाए परमात्मा के प्रेम भाव की लगन में आप तल्लीन हो गए तो उसमें आपको ध्यान में जो आनंद फलित होता है उससे स्वाभाविक ही वो जो आदत आपकी बनी हुई है वो छूटने वाली है। आप मूल्यमापन करेंगे तब कि ये जो हमें गलत आदतें लगी है, जो चाह बाहर के संसार की हमने बरती और उसमें आसक्ति और वो छूट नहीं रही है, तो वो छूटने के लिए उससे भी ज्यादा अंतर सुख आपको महसूस होना है। उस ध्यान में आपने लगन में लग जाना है। तो वो जब अनुभव में आएंगे तब आप विचार विवेक करेंगे नित्य वस्तु विवेक का कि ये जो बाहर की आदत है ये अनित्य सुख है, ये साधन के जरिए है। जब तक कुछ हम खा पी ना ले, जब तक कोई वस्तु का भोग न ले, तब तक हमें वो सुख नहीं मिलता है और वो मिलने के बाद भी वो खत्म हो जाते हैं। वापिस हमें उनको साधन के तौर पर हमारे पास वो रहने चाहिए। इसके लिए कर्मयोग में फंसना ही पड़ता है और मिलने की चाह आसक्ति और उपजती ही रहती है। ज्यादा तौर पर चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। इसमें फिर ज्यादा बाहरी तौर पर चित्त की यात्रा भ्रमित हो जाती है और मन मोहित रहता है, बुद्धि उसी निर्णय में रहती है, अहंकार मांग वही करता है कि वही चाहिए। लेकिन ये सब जब आप जितना अंतर्मुख होंगे, जितना ध्यान में लगन में लग जाएंगे, उतना आपका ध्यान में जो आनंद फलित होने वाला है उससे अपने आप स्वाभाविक छूट जाने वाला है। क्षणे क्षणे परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, क्षण क्षण को धारणा शक्ति के बल से बुद्धि से निश्चय करके मन को जिधर जिधर हो जाए उधर उधर से उसको खींचकर भगवान के ध्यान में लगाएं। तो खींचना तो नहीं है लेकिन भगवान के ध्यान में लगाना है। निषेध को आपने झुटलाना नहीं है, तो विधि में अपना मन लगाना है। परमात्मा के ध्यान में आपने रस विमुक्त होना है। रस विमुक्त होने के बाद जो आनंद आएगा उससे अपने आप जहां मन जा रहा है उससे उचड़ जाएगा। वहां पर से खींचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहां से वहां मन जा ही क्यों रहा है। वहां जाने का कारण है वहां अभी रस बाकी है आपका, अनभोगे का रस इंसान को खींचता रहता है। तो ये जो परम भोग है अंतर आत्मा में परमात्मा के ध्यान जनित आनंद अपूर्व स्वस्थता महसूस हो रही है, उसमें आप स्वाभाविक उसको छोड़ देते हैं, वो छूट जाता है। ऐसा है कि संकल्प के मार्ग पर आप जैसे बोल रहे हैं कि वो शुरू में ही हमें सब व्यसन आदतें गलत आदतें छोड़ देनी है, तो वह दमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी आपकी। हाँ वही तो क्या होगा कि आपका मन वापस उधर भटकेगा। आपको उनके भोगों में रस है, आपने क्या किया कि इंद्रियों से विषयों का त्याग तो कर दिया, लेकिन मन में जो भोग की रुचि है उन विषयों की वो नहीं छूटी है। क्यों नहीं छूटी है? कि मन में आपको अभी
उस भोग के विपर्यास से, वो बहिर्मुखता के विपर्यास से, वो परम भोग जो है, अंतर मुक्ता जो है, वो अभी आपकी फलित नहीं हुई। तो उसके लिए आपने संकल्प तो करना ही है ज्ञान के जरिए, लेकिन प्रेम के जरिए आपने समर्पण भी घटित करना है। तो इसलिए ज्ञान और प्रेम, इस दोनों के बीच का जो मार्ग है वो ध्यान है। तो ज्ञानोपलब्धता, आप ध्यान में जितना संलग्न होंगे उतना आप अंतर्मुख होगे और आपकी हृदय की संवेदनाएं जागरूक होंगी और उतना प्रेम भाव जो है वो आप महसूस करने के लिए पात्र बनोगे।